नेता, हम सबके मार्गदर्शक माननीय पी सतीश जी भाई साहब, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, तो लगातार राजस्थान के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है श्री विजयताई, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी जी भाई साहब, सम्मानीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण कंकारिया जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानित देवराम जी पटेल साहब, पार्टी के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दिन रात इस पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों। मित्रों, माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद कौन बोल रहे हो? राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक स्थापना हुई, इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो, अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही 2 धाराएं बन गई थी, और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया, एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक नहीं 2 3 पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई। लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है, तो उसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जनसंघ के नाम से और ऐसे राष्ट्रवादी लोग 8-10 लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। और मित्रों, जनसंघ के रूप में हमारे मनीषियों ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक ध्येय वाक्य लेकर के, एक विचार को लेकर के काम प्रारंभ किया, और वो विचार से प्रारंभ काम किया हुआ क्योंकि उनके मन में कोई लोभ या लालच या राजनीतिक पद की कोई लालसा नहीं थी। उनकी सिर्फ लालसा थी मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत माता कैसे मजबूत हो, हमारे उन लोगों के सपने कैसे पूरे हो जो हमारे आजादी के दीवानों ने देखे थे। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, 8-10 लोगों की वो यात्रा। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह से हमारा विजन कश्मीर को लेकर के चला था। हमने कहा ये सोची हमारे उस समय के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन भी किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनका देखा हुआ सपना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो घोषणा पत्र में लगातार कहा था कि धारा 370 को हटाएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं। हमारे युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों का भी आह्वान करना चाहता हूं। वक्त के सफेदों ने जिस तरह से आगे हमारी पार्टी बढ़ी और 75 में जिस तरह का इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी देश में लागू की, और उसके बाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया, और सभी राजनीतिक दल मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद में दोहरी नागरिकता के आधार पर, क्योंकि हमारे लोग दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, तो 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई और 6 अप्रैल 1980 को ही
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हमने भी थपेड़े दे, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यह पार्टी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई। हमारा कार्यकर्ता साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता है। इसलिए ये 8-10 लोगों की जो पार्टी थी, आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैं आज मित्रों कहना चाहता हूं, आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, देखिए और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए इस भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा हमारा कार्यकर्ता भी इस बात को कहते हैं भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम। क्यों? हम सबसे पहले राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, दूसरे नंबर पार्टी को मानते हैं और तीसरे नंबर व्यक्ति को मानते हैं। हमारा आज का कार्यकर्ता आने वाले भविष्य का वो प्रमुख कार्यकर्ता है। आने वाले समय में वो समाज को दिशा देने वाला है, राष्ट्र को दिशा देने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र मजबूत हुआ है तो जब तक उस